और एक घड़ी दूसरी है। ये दो अलग अलग घड़ी है। 12:06:03 ये है क्लॉक 1 और एक दूसरी घड़ी है 12:06:03 ये है क्लॉक 2। ये दो घड़ी है। पहली घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 3 मिनट स्लो हो जाती है। पहली घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 3 मिनट पीछे चली जाती है। इन दोनों घड़ियों को रविवार शाम 6 बजे मिलाया गया। मतलब संडे का समय है तो इसमें भी ठीक 6 बजा दिए और इसमें भी ठीक 6 बजा दिए और दिन क्या है? संडे। तो दोनों घड़ियों को संडे शाम को 6 बजे मिलाया गया। मतलब दोनों घड़ियों में हमने समय एक सा कर दिया। अब क्योंकि ये घड़ी होती जा रही है फास्ट, ये घड़ी होती जा रही है स्लो, तो जब घड़ी आगे बढ़ना शुरू होगी तो दोनों का टाइम हो जाएगा मिसमैच। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। अब हमें ये बताना है वो दोबारा कितने घंटे बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। एक जैसा समय कितने घंटे बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। अब आप कहोगे सर दोनों घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती हैं? एक घड़ी फास्ट है, एक घड़ी स्लो है, तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती हैं? चलो अभी तो दिखा रही है संडे 6 PM क्योंकि सर आपने उनको मैच किया है अपने हाथों से, लेकिन दोबारा दोनों घड़ियां एक जैसा समय कब दिखा देंगी ये बताओ। है हाउ इज इट पॉसिबल कि दो खराब घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती हैं? बताओ, सोच कर देखो। ये घड़ी फास्ट होती जाएगी, ये घड़ी स्लो होती जाएगी, तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती हैं? अगर वो 12 घंटे की घड़ी है तो बेटा ये जो घड़ी है ना ये 12 घंटे की है। प्रैक्टिकली सोच कर देखो दोनों घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती हैं? सर पता है कैसे दिखा सकती है? ये घड़ी फास्ट होती जा रही है, घड़ी स्लो होती जा रही है, तो ये एक जैसा समय दिखा सकती है कुछ इस तरीके से, जैसे इसमें तो बजे हो रात के 9 और इसमें बजे हो सुबह के 9, इसमें बजे हो रात के 9, इसमें हो सुबह के 9। यानी कि जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आएगा, जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आएगा तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाई देंगी। अच्छा, उसके बाद 24 घंटे के अंतर को भी एक जैसा समय दिखाएंगी। जैसे इसमें होंगे रात के 9, इसमें होंगे सुबह के 9। सॉरी, इसमें होंगे रात के 9, इसमें भी रात के 9 होंगे, लेकिन दूसरे दिन के। इसमें मंडे के रात के 9, इसमें संडे के रात के 9। फिर वो 36 घंटे बाद एक जैसा समय दिखाएंगी, फिर वो 48 घंटे बाद। यानी कि दो खराब घड़ी है, अगर एक घड़ी स्लो है एक घड़ी फास्ट है, तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं 12 घंटे के मल्टीपल में। जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आएगा, फिर 24, फिर 36, फिर 48, तो पहली बार जब 12 घंटे का अंतर आएगा तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। अच्छा, अगर मान लो ये 24 घंटे की फॉर्मेट की घड़ी होती, रेलवे स्टेशन वाली घड़ी होती, तो फिर दोनों घड़ियां एक जैसा समय तब दिखाती जब दोनों घड़ियों में 24 घंटे के अंतराल का अंतर हो। 24 पहले 24 घंटे का अंतर जब होगा तब दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। समझ रहे हो? तो अगर 24 घंटे की घड़ी है तो 24 घंटे का अंतर लेना है, और अगर 12 घंटे की घड़ी है तो 12 घंटे का अंतर लेना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, दूसरी हर 24 घंटे में 3 मिनट तेज हो रही है, तो दोनों घड़ियां 24 घंटे में कितने मिनट का डिफरेंस बना रही है? 24 घंटे में दोनों घड़ियों में कितने मिनट का अंतर आ गया? एक 2 मिनट आगे चली गई, दूसरी 3 मिनट पीछे चली गई, तो दोनों घड़ियों में जो अंतर आ गया निकल के वो 5 मिनट का आ गया। तो 24 घंटे में जो अंतर निकला है वो 5 मिनट का निकला है। एक 2 मिनट आगे, दूसरी 3 मिनट पीछे, तो दोनों घड़ियों में अंतर है 0 1 +1 +2 -1 -2 -3। 24 घंटे में एक घड़ी तो चली गई 2 मिनट, 24 घंटे में एक घड़ी चली गई 2 मिनट आगे और दूसरी घड़ी चली गई 3 मिनट पीछे आफ्टर 24 आवर्स। इसका मतलब दोनों घड़ियों में कितने मिनट का डिफरेंस आ गया? सर दोनों घड़ियों में 5 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि 5 मिनट का डिफरेंस कितनी देर में आया? सर 5 मिनट का डिफरेंस आया 24 घंटे में। अब मुझे एक बात बताओ, हमें कितने मिनट का डिफरेंस चाहिए ताकि वो एक जैसा समय दिखाए? हमें चाहिए 12 घंटे का डिफरेंस। तो आप ये बताओ 12 घंटे का डिफरेंस कितनी देर में आएगा? 24/5 गुणा 12। लेकिन बेटा ये 5 क्या है? मिनट। इसको अगर आवर्स में बदलेंगे तो 60 का भाग कर देंगे, तो कितना आ गया? ये 60 ऊपर चला जाएगा, 12 12 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 12 12 144 गुणा 24 घंटे। अब 24 घंटे है, इसको डेज में बदल लो तो ये आ गया 144 डेज। तो ठीक 144 दिन बाद, ठीक 144 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। ठीक 144 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। ठीक 144 दिन बाद। तो ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन था क्लॉक एरर में, इसमें दो घड़ियां दी थी एक साथ। ठीक है मेरे भाई। तो ये 144 के मल्टीपल में एक जैसा समय दिखाइए। पहले दिखाएगी 144 दिन बाद एक जैसा समय, दोबारा दिखाएगी 288 दिन बाद। मतलब 144 के मल्टीपल में ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाती जाएंगी। 144 के मल्टीपल डेज बेटा, क्योंकि ये 24 का मल्टीप्लिकेशन था ना 24 घंटे का, इसको हमने खत्म कर दिया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको दिन में बदल दिया मैंने 24 से भाग करके। चलो ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा आप लोग सॉल्व करो। पहली घड़ी है जो हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, दूसरी घड़ी है जो हर 12 घंटे में
जो हर 12 घंटे में 2 मिनट स्लो हो रही है। इन दोनों घड़ियों को संडे 9 बजे रात को मिलाया गया। बताओ ये घड़ियां दोबारा एक जैसा समय कब दिखाएंगी? अगर 12 घंटे के फॉर्मेट की घड़ी है तो, अगर ये 12 घंटे के फॉर्मेट की है तो एक जैसा समय कब दिखाएंगे? 144 मिनट नहीं था बेटा, ये घंटे हैं। 5 मिनट से भाग करोगे 5/60, मैंने इसको घंटे में बदल लिया था। चलो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोनों घड़ियां एक जैसा समय कब दिखाएंगी? हाँ जी, बेटा 24। ये बताओ, ये 12 घंटे में 2 मिनट स्लो हो रही है, तो यही घड़ी 24 घंटे में कितना स्लो होगी? सर 4 मिनट स्लो होगी। अगर 12 घंटे में 2 मिनट स्लो हो रही है तो 24 घंटे में कितना स्लो होगी? 2 दूनी 4 मिनट स्लो होगी। अब ये बताओ, 24 घंटे में दोनों घड़ियों में 2 मिनट आगे 4 मिनट पीछे, तो 2 और 4 6, 6 मिनट का डिफरेंस कितनी देर में आया? 24 घंटे में आया। और हमें कितना डिफरेंस चाहिए? हमें चाहिए 12 घंटे का डिफरेंस। तो 12 घंटे का डिफरेंस 24/6 गुणा 12, लेकिन 6/60 करो। 6 बटे क्या करो? 60, क्योंकि ये मिनट की वैल्यू थी, इसको घंटे में बदल लो ताकि ये पूरी की पूरी जो यूनिट है वो घंटे में आ जाए। तो ये 10 बार कट गया, 10 ऊपर पहुंच गया, तो ये कितना आ गया? 120 गुणा 24 घंटे। अब इसको अगर डेज में बदलोगे तो 24 से भाग करोगे तो ये आ गया 120 दिन। तो ठीक 120 दिन बाद, ठीक 120 दिन बाद दोनों घड़ियां दोबारा से एक जैसा समय दिखाएंगी। तो 120 दिन के मल्टीपल में, 120 दिन के मल्टीपल में दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, 120 दिन के मल्टीपल। अगर घड़ी 12 घंटे की है तो, अगर घड़ी 24 घंटे की होती तो हम यहाँ 24 घंटे लिख लें कि 24 घंटे का अंतर कितनी देर में निकलेगा, तो फिर आंसर आता 240, फिर 240 का मल्टीपल होता। ठीक है, हाँ जी, बस फर्क सिर्फ इतना है। तो हमने 2 स्पेशल क्वेश्चन किए। पहला स्पेशल क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए कि दोनों सुइयों की दूरी पर्टिकुलर किसी नंबर से बराबर कब होती है, और दूसरा क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। 6 की जगह अगर 4 होता यहाँ पे तो बच्चा 4 तिया 12, 3 कट जाता, तो 180 आंसर आ जाता। 180, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लो पर्टिकुलर नहीं आता तो दिन और घंटे में आंसर आ जाता, दिन घंटे मिनट में आंसर आ जाता, दिन घंटे मिनट सेकंड में आंसर आ जाता। वो तो कैलकुलेशंस का खेल है, उसमें इतना ध्यान मत दो। तो हमने कितने स्पेशल क्वेश्चन किए आज की क्लास में? सिर्फ 2 ही स्पेशल क्वेश्चन किया बेटा। पहला पर्टिकुलर नंबर से दूरी, दूसरा कि 2 घड़ियां है वो एक जैसा समय दोबारा कब दिखाती है, अगर एक घड़ी स्लो और एक घड़ी फास्ट है तो। ठीक है मेरे भाई, है ना? अब चलते हैं थर्ड स्पेशल क्वेश्चन, तीसरा स्पेशल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये है तीसरा स्पेशल क्वेश्चन आज की क्लास में, थर्ड स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। बेटा पहली बार एक जैसा समय कब दिखाती है? पहली बार एक जैसा समय कब दिखाती है? जब एक में सुबह के 8 हो, एक में रात के 8 हो, यानी कि पहली बार जब 12 घंटे का अंतर आएगा दोनों घड़ियों में, तब एक जैसा समय दिखाएंगे। इसलिए पहले हम 12 घंटे का मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो 24 घंटे की घड़ी होती तो एक में सुबह के 8 होते, एक में रात के 8 बज ही नहीं सकते, उसमें बजेंगे 20। इसका मतलब वो अगले दिन सुबह के 8 बजेंगे, यानी कि वहां पे 24 घंटे का अंतर लेते हैं हम। समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन को समझो, ये भी स्पेशल क्वेश्चन है मेरा भाई। हाँ जी, जल्दी से समझो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच घर से निकला। एक व्यक्ति 2 और 3 के बीच घर से निकला, तो छोटी सुई बेटा 2 और 3 के बीच में होगी, जाहिर सी बात है जब 2 और 3 के बीच में निकलेगा तो। और 5 और 6 बजे के बीच अपने घर वापस लौट कर आया, तो डेफिनेटली छोटी सुई 5 और 6 के बीच में होगी, अगर 5 और 6 के बीच में लौटा है तो उसने क्या देखा? उसने क्या देखा कि दोनों सुइयां अपनी स्थितियां बदल लेती है। इसका मतलब यह है छोटी सुई बड़ी सुई की जगह आ गई और बड़ी सुई छोटी सुई की जगह आ गई। जहां 2 और 3 के बीच में छोटी सुई थी वहां तो पहुंच गई बड़ी सुई, और जहां थी बड़ी सुई वहां पहुंच गई छोटी सुई। तो दोनों सुइयां अपनी स्थितियां आपस में बदल लेती है। बड़ी सुई छोटी सुई की जगह, छोटी सुई बड़ी सुई की जगह पहुंच गई। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? तो हमसे पूछा है कि व्यक्ति कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा, कितने समय के लिए, कुल कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा। ठीक है, ये खतरनाक क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? कि व्यक्ति कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा, कुल कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकला, 5 और 6 के बीच में लौट कर आया, सुइयों की स्थितियां आपस में पलट गई, तो टोटल कितने समय के लिए घर से बाहर रहा व्यक्ति, ये हमें बताना है। वैसे अगर हम अंदाजा लगाए तो ऑलमोस्ट 2:25 पे वो घर से निकला, 2:25 पे निकला लगभग, और लौट कर आया वो लगभग 5:10 पे, लगभग 5:10 पे लौट कर आया। तो व्यक्ति लगभग कितने समय के लिए घर से बाहर रहा? तो बेटा 25 और 35, 35 और 10, 45 मिनट तो ये हो गए, और
3 घंटे, 2 से 3, 3 18, 180 ये हो गए। तो लगभग वो 225 मिनट के लिए घर से बाहर रहा, लगभग 2 घंटे 45 मिनट के लिए घर से बाहर रहा लगभग। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो बेटा 2 घंटे 45, 2 घंटे 46, 2 घंटे 47, 2 घंटे 45, मतलब चारों ही ऑप्शन हमारे नियर बाई है, यानी कि एक भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, एक भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम अप्रोक्सीमेट आंसर दें तो सारे के सारे 2 घंटे लगभग 45 मिनट के आसपास के हैं और चारों ही ऑप्शन 2 घंटे 45 मिनट के आसपास के हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं डायरेक्ट, चलो ये मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो बेटा, 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n। अब ये n क्या है, n है जितने घंटे के लिए वो लगभग घर से बाहर रहा, 2 बजे निकला और 5 बजे लौट कर आया, तो n की वैल्यू इन दोनों नंबर का डिफरेंस है, दैट इज 3। तो हमारा ये मिनट में आएगा आंसर, मिनट्स। तो 720/13 गुणा 3, तो 3 0 0 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21/3। इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आ गया ये, 13 1 13 है ना, 8। तो फिर 13 6 78, फिर 8, 13 6 78 बचे 2, नहीं 13 1 13 आ गया, बचे कितने 8, फिर 13 6 78 बचे कितने 8, 13 6 78 बचे कितने 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 166 सही 2/13 मिनट। इसका मतलब ये है इसमें से 120 मिनट अलग निकाल दो, यानी कि 2 घंटे अलग निकाल दो, 120 के पास कितने बच गए, 46 बच गए, 46 सही 2/13 मिनट, ये है 46 सही 2/13 मिनट। तो 46 समथिंग है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा 166 में से 120 कम कर दो, 2 घंटे निकाल दो, तो कितने मिनट बचे 46, और ये 2/13 है, तो 46 दशमलव आ गया, 40 दशमलव। तो व्यक्ति इतने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा, ये एग्जैक्ट आंसर है बेटा। और ये बेटा गोल्डन फॉर्मूला, ये जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता आपको किसी किताब में, याद रखना। आज की क्लास में जो बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, उनकी ट्रिक्स अप्रोचेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ जी, तो देखो मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसा कि हमारे पैर में चोट लगी हुई है, तो आपको 3 दिन मैनेज करना पड़ेगा, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी, और ये तीनों दिन आप लोगों की स्पेशल क्लास होगी, जिसका टाइम होगा सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, क्योंकि मैं सारे बैच को कंबाइन करके क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मेरे पैर में है चोट। 3 दिन मेरे लिए आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं सुबह से लेकर शाम तक नहीं पढ़ा सकता लगातार। तो जितने भी बैचेस है ना, मैं सबको जो रीजनिंग स्पेशल बैच है उनको कंबाइन करके आपको पढ़ाऊंगा 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी है ना, सैटरडे भी। और अगर मेरा सैटरडे तक पैर ठीक हो गया तो फिर हम संडे भी स्पेशल क्लास करेंगे, अगर आप लोगों की दुआ से प्यार से अगर सैटरडे को हम जल्दी ठीक हो गए तो फिर हम संडे भी स्पेशल क्लास करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये 3 दिन स्पेशल क्लास करेंगे, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना मेरे लिए, बस ये 3 दिन थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। 3 कैसे आया, छुट्टी नहीं कर सकते बेटा, ऑलरेडी मैं बहुत छुट्टी कर चुका हूँ आप लोगों की। देखो 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में निकला, 5 और 6 के बीच में लौट गया, तो 2 और 5 में कितने का डिफरेंस, 3, तो ये 3 वहां से आया। दोबारा से कर लेते हैं, एक व्यक्ति 1 और 2 के बीच घर से निकला और 7 और 8 के बीच घर से लौट कर आया, तो दोनों सुइयों की स्थितियां पलट गई। बताओ व्यक्ति कुल कितने समय के लिए घर से बाहर था, व्यक्ति कुल कितने समय के लिए अपने घर से बाहर था, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, व्यक्ति कुल कितने समय के लिए घर से बाहर था, बताओ कैसे करोगे। तो सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, 720/13 गुणा 720/13 गुणा n की वैल्यू कैसे निकालोगे, 720/13, n की वैल्यू 1 बजे निकला 7 बजे लौट कर आया, 6 का अंतर है, तो ये हमारा आंसर आ गया 6 0 0 6 2 12 6 7 42 और 43/13, 13 3 39 बचे 4, 13 3 39 बचे 3, 13 2 26 बचे 4, है ना, ये इतना मिनट आंसर है। इसको अगर घंटे में ब्रेक करना है तो 60 का मल्टीपल कितना है, ये 300 है, 5 से गुणा कर दे, 5 30, तो 5 30 5 घंटे हो गए और 32 मिनट हो गए, 32 से 4/13 मिनट, इतने लगभग इतनी देर के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर, ठीक है। तो फाइनली ये जो बेटा क्लॉक चैप्टर है ये हो चुका है कंप्लीट, फाइनली क्लॉक घड़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल से हम नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे स्पेशल क्लास में, और तीनों दिन आप लोगों को स्पेशल क्लास में मैं मिलूंगा जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। मैं जल्दी से एक बार क्लॉक चैप्टर का रिवीजन करवा दूं, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूज हो गए, तो मैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इमेज, इमेज में हमने बेटा 2 चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ी थी मिरर इमेज जिसको हम 12 या फिर 11 60 में से घटाते थे आंसर देने के लिए, दूसरा हमने पढ़ा वाटर इमेज जिसको हम 18 30 या फिर 17 90 में से माइनस करते थे अपना आंसर देने के लिए, लेकिन वाटर इमेज में 2 आंसर देते थे। दूसरा हमने एंगल निकालना सीखा, और एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक थी 60h - 11m/2, और दूसरा एंगल हम कैसे निकाल सकते 360 में से घटाकर, ठीक है। फिर हमने सीखा तीसरा टाइम निकालना एंगल से, जिसकी डायरेक्ट ट्रिक थी 2/11 a1 + -a2, ठीक है मेरे भाई, a1 स्मॉलर नंबर इनटू 30 a2 भी बनाएंगे। फिर हमने सीखा एरर, एरर में हमने पहली एरर जो सीखी वो सीखी जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है, और उसको हम क्या करते हैं पैसे से 5/11 में से घटा देते हैं और इसी में भाग कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। दूसरा हमने सीखा कि घड़ी हमारी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है, तो हम उसको ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं टोटल टाइम से। तीसरी जो एरर थी उसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन था, और फिर आज की क्लास में हमने ये स्पेशल क्वेश्चन, अगर हम स्पेशल क्वेश्चन की बात करें
हमने क्लॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट आज की क्लास थी। अगर हम इक्वेशन क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमने सीखा वो जहां किसी भी पर्टिकुलर नंबर से दूरी बराबर होगी, किसी भी पर्टिकुलर नंबर से दूरी बराबर बी इक्वल डिस्टेंस। तो इसका पहला मेथड तो 0 एंगल से था, दूसरा निकालते थे हम 2/13 30 प्लस एंगल। ठीक है, पहला तो 0 डिग्री से निकलेगा आंसर, दूसरा निकलेगा 2/13 30 प्लस एंगल। दूसरा एक्सप्रेशन किया कि दोनों घड़ियां, दो घड़ी हैं, ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय कब दिखेंगी, तो हमें निकालना होगा 12 घंटे का अंतर कब आएगा, 12 घंटे का अंतर कब आएगा, या फिर 24 घंटे का अंतर कब आएगा जब दोनों घड़ियां एक जैसी। तीसरा के व्यक्ति कितने समय के लिए घर से बाहर रहा, तो बेटा 720/13 गुणा 10। तो ये 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ये 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मुलाकात करते हैं